आज मैं बात करूंगा दिल्ली के रंगों की। और इस वक्त आप मुझे सुन पा रहे हैं कहाँ से? अरे भाई कहाँ से सुनेंगे? अपने रेडियो से, अपनी चलती हुई गाड़ी से, या अपने घर के किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है, वहीं से तो आप मुझे सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं हूँ आपके साथ कौन? मैं डॉन हूँ, बताओ क्या करोगे? नहीं, इस वक्त मैं हूँ कौन? मैं नहीं हूँ डॉन, मैं हूँ आपका दोस्त राजेश पंडित। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, या थोड़ा सा ताली तो नहीं बजाओगे, चलो मुस्कुरा ही दो। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के रंगों के साथ। जी हाँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ दिल्ली के रंगों की। जैसा कि आपको पता है कि सीजन आ चुका है, मौसम शुरू हो चुका है सर्दी का। और सर्दी का मौसम तो आपने कई बार सुना होगा कई लाइनों में कि दिल्ली की सर्दी तड़पाए तरसाए, लेकिन और भी बहुत कुछ दे के जाए, और बहुत कुछ का अनुमान आप अपने आप से लगा लीजिए। अब मैं बात दिल्ली की अगर करूं तो दिल्ली में इस सर्दी के मौसम में शुरुआत हो जाती है शादियों की। शादियों का नाम लेते ही गोलगप्पे, टिक्की, दही बल्ले, चाट, पकौड़ी, मुंह में पानी क्या करूं साहब। लेकिन मुझे सचमुच अब दिल्ली की शादियों की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली की शादी शुरू ही होती है इन सारे चटकारेदार व्यंजनों से, डिलीशियस फूड से, और बहुत सारे टेस्टी ऐसे डिशेस से। लेकिन अब जब दिल्ली की शादी में हम घुसना शुरू करते हैं, दिल्ली की शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बड़े मजे की बात तो ये होती है कि शादी तक आप पहुंच जाएं तो उसके लिए आपको टाइम से घर से निकलना होता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैफिक के साथ साथ। लेकिन इसमें भी अपना एक मजा है, जब आप ट्रैफिक में नजर घुमाते हैं तो साथ वाली कार में आपको चमकती है खूबसूरती कंगना के साथ सजना के साथ संवरना, नहीं वो वाला सजना नहीं। और इसी के साथ आप जा पहुंचते हैं दिल्ली से थोड़ा बाहर की ओर निकलते हुए फार्म हाउसेज में। अब यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ के फार्म हाउसेज में आपका स्वागत होता है बिल्कुल एक पारंपरिक अंदाज में। वहाँ पर टीका, रोली, चंदन, मंगल आरतियाँ लिए हुए खूबसूरत बालाएं खड़ी होती हैं, वो आपके ऊपर फूल बिखेर के आपका स्वागत करती हैं। स्वागत के साथ साथ जैसे आप अंदर घुसना शुरू होते हैं, आप जैसे ही आप भव्य राजमहल जैसे पंडाल में अंदर पहुँचते हैं, आपकी शुरुआत हो जाती है। आपके नैन दो चार होते हैं वहाँ लगे हुए एक भव्य स्टेज पे, जो मंच आपके लिए सजाया जाता है आपको एंटरटेन करने के लिए। क्योंकि अब ये एक बड़ा प्रचलन हो गया है दिल्ली की शादियों में कि यहाँ बॉलीवुड सितारे बुला करके, और कभी कभी तो लोग मुझे भी बुला लेते हैं बोलने के लिए, तो शुरुआत होती है यहाँ से एंटरटेनमेंट की। आप एक तरफ नजर घुमाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही भव्य लेविस कर कहें तो बहुत ही एकदम इतना सुंदर तरीके से सजे होते हैं यहाँ के जयमाला मंच, जो बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं, बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलग अलग होते हैं। कभी पता लगता है कि दुल्हन को लोग ढूंढते रह जाते हैं कि दुल्हन कहाँ से जयमाला मंच पे आने वाली है। तो ऊपर बोला जाता है कि ऊपर देखिए, लोग देख ऊपर रहे होते हैं और दुल्हन आज नीचे से जाती है। मतलब नीचे से इन द सेंस कि धरती फाड़ के नहीं आती है, एक प्लेटफॉर्म बना होता है, उस पर चांद पे बैठ के आती है। तो कई बार पता लगता है कि दो दिलों के मिलने से आती है, कई बार पता लगता है कि हार्ट शेप का हार्ट घूमता है वहां से आती है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको जयमाला मंच देखने को मिलते हैं, जहां पर होती है जयमाला की रस्म। इसी के साथ हर रस्म को एक अलग तरह से पिरोया और खूबसूरती के साथ परोसा जाता है। तो इस तरह की दिल्ली की शादियां। बैंड की बात करें तो ऐसा कोई बैंड बचता ही नहीं है जो आपको वहां उस वक्त ना मिले। तो इस तरह की बहुत सारी बैंड, बग्गी, घोड़ी, बाजा, बारात के साथ होती हैं दिल्ली की शादियां। और दिल्ली की शादी अगर आप सचमुच एंजॉय करना चाहते हो तो या तो दिल्ली की वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं बुक कर लो, या फिर दिल्ली की शादी में आके देखो, तब आपको पता लगेगी दिल्ली की शादियों के बारे में। तो अब शादियों की बात करता रहूंगा कि मैं कुछ और भी कहूंगा। जीवन के रंग बहुत सारे हैं, देखते रहिए। इसी के साथ देखेंगे कि सुनेंगे, यार आप कुछ भी जो मैं बोलूं कुछ भी आप समझते हैं, देखेंगे नहीं, आप सुनेंगे, और सुनेंगे भी मुझसे। और फिर मैंने जो एक लाइन लिखी है वो आप फिर से सुन लो। मेरी लाइन है क्या? अरे भाई ये सचमुच सच्ची लाइन है। अरे रात न निंदिया आवे रे, और दिन में चैना खोवे रे, दिल्ली के रंग देख देख दिल ऊपर नीचे होवे रे। चलिए फिर मैं आगे आपको बताऊंगा जब इसको रिकॉर्ड करूंगा। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर लौटूंगा।